मोदी सरकार में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर बलात्कार केस में पीड़ित को धमकाने के आरोप लग रहे हैं। खुद पीड़ित ने निहाल चंद मेघवाल पर धमकी देने और केस वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। और इस बीच कांग्रेस ने निहाल चंद मेघवाल का इस्तीफा भी मांगा है और कांग्रेस की महिला विंग इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने निहाल चंद मेघवाल का इस्तीफा मांगा है, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, रसायन उर्वरक मंत्री निहाल चंद पर ये जिस तरह के आरोप है, इसमें बेहद अहम है जो पीड़िता है उसका बयान। वो ये कह रही है कि लगातार मुझ पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और इसलिए उसने भी ये पेशकश की है कि निहाल चंद मेघवाल का इस्तीफा हो। आपको बता दें, कैबिनेट में इस वक्त वो रसायन उर्वरक मंत्री हैं और आज इस संबंध में कांग्रेस की महिला विंग मोर्चा निकालने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है दिल्ली में। कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दबाव इस लिहाज से कि आखिर कैसे इतने गंभीर आरोप वाला शख्स मोदी की कैबिनेट में हो सकते हैं। मोदी के मंत्री निहाल चंद मेघवाल की मुश्किलें अब और भी बढ़ सकती हैं। एक और समाचार चैनल पर दिखाया गया स्टिंग ऑपरेशन के बाद पीड़िता ने केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर केस वापस लेने के लिए धमकी देने के आरोप लगाए हैं और साथ ही न्याय के लिए अपनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। पीड़िता ने मेघवाल पर लगाए आरोप, केस वापस लेने की धमकी के आरोप। पीड़िता ने सरकार से मांगी सुरक्षा। टीवी पर जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया उसमें मेरा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। ये सब फर्जी और झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं 1.5 साल से ना ही जयपुर गई हूँ और ना ही दिल्ली अभी तक। केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल सहित 18 लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली पीड़िता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता ने ये भी बताया कि जिस तरीके से उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में उसकी जान को खतरा है। निहाल चंद की तरफ से अभी 2 दिन पहले गांव में एक आदमी आया था, उसने बोला कि आपकी लड़की को नौकरी लगा देंगे और जो हो गया उसका नाम निकाल दो बाहर। और इसलिए वहाँ पे गांव की तरफ से काफी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। मुझे सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि हो गया उसका नाम निकाल दो बाहर। और इसलिए वहाँ पे गांव की तरफ से काफी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। मुझे सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मुझे खतरा है उन लोगों से और वो मुझे जान से भी मार सकते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को इस समाचार चैनल पर एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था, जिसमें बताया गया कि निहाल चंद मेघवाल पर लगाए आरोपों से पीड़िता इनकार कर रही है। लेकिन पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी करार दिया, बल्कि न्याय के लिए अपनी लड़ाई को देश की सबसे बड़ी अदालत तक ले जाने की बात भी कही। मैं न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी। इतना ही नहीं, पीड़िता इस मामले की फरियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी करना चाहती है और उससे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी उसकी बात को सुनेंगे और उसे न्याय दिलवाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर पीड़िता का यह भरोसा कहां तक खरा उतरता है। सुनील सिदाना, श्रीगंगानगर, न्यूज़ 24। तो पीड़िता जब इतने संगीन इल्जाम लगा रही है तो जाहिर तौर पर विरोधियों को ये मौका मिल गया है कि वो मोदी कैबिनेट पर इस तरह से हमले तेज कर दें। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार निहाल चंद मेघवाल पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, हालांकि कोर्ट में उन्हें अगस्त तक के लिए राहत मिल गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस दबाव कर बना रही है और दिल्ली में आज प्रदर्शन का भी इरादा है कांग्रेस के महिला मोर्चा का, महिला विंग का। लेकिन इस बीच इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ हो रहा है, क्या हो सकता है मोदी कैबिनेट के जरिए, ये समझने के लिए अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, लगातार मोदी ये कहा करते रहे हैं कि हमें लगातार दागियों को अलग रखना है, लेकिन जब जिस तरह से उनके कैबिनेट में निहाल चंद मेघवाल शामिल हुए तभी से कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाया था, लेकिन अभी तक इस पूरे मसले पर कुछ नहीं हुआ है। और अब पीड़िता ने तो यह भी कहा है कि धमकी दी जा रही है और केस वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। नए सिरे से निहाल चंद पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। शोभा ओझा ने भी आज कहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और महिला मोर्चा का प्रदर्शन भी है इसको लेकर बीजेपी दफ्तर के सामने में। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अभी चिंतित नहीं दिख रही है। मोदी सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो पहले भी मीटिंग में शामिल हुए थे और अभी भी ये कहा गया है कि जब तक कोर्ट की तरफ से कुछ एडवर्स कुछ फैसला नहीं होता तब तक वो पद पे बने रहेंगे। जब उनसे हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी तब हालांकि उन्होंने तो बात नहीं की थी, लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा गया कि वो फिलहाल अभी जब तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं आता है उनके खिलाफ, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था लोअर कोर्ट ने, लेकिन दोबारा ये मामला फिर से कोर्ट के पास आया है। अमित, आपको मैं रोकूंगी। कांग्रेस से हमारे साथ शोभा ओझा जी जुड़ रही हैं। शोभा जी, जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है निहाल चंद मेघवाल के इस्तीफे को लेकर। हाँ, महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है निहाल चंद इस्तीफे को लेकर, क्योंकि अब उनको कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वो एक मंत्री की तरह कंटिन्यू करें
और जब एक और भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा को बहुत बड़ा मुद्दा बना के चुनाव लड़ती है और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर 0 टॉलरेंस रखने की बात करते हैं महिला अत्याचार को लेकर, तो क्या ये दोहरा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्हीं के सरकार में एक मंत्री इस पे की जिसको कोर्ट तलब करती है एक रेप केसेस में, वो कंटिन्यू करता है मंत्री पद पर, और मंत्री पद पर रहते हुए वो इस पूरे केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो तुरंत अपना इस्तीफा दें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है शोभा जी, क्यों मोदी सरकार या मोदी सरकार के जो दूसरे लोग हैं वो इस मामले पर कोई एक्शन अभी नहीं लेना चाह रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी की कर्मी और कथनी में हम जब उत्तर प्रदेश में रेप के केसेस आते हैं तो वो बढ़ चढ़ के राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं और चिल्लाते हैं। वहीं जब उनके शासित प्रदेश मध्य प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान में रेप के नंबर 1 पर है, वहाँ रेप केसेस की घटनाएं सामने आती हैं तो वो चुप हो जाते हैं। उस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मुंह नहीं खोलता। तो ये उनका दोहरा मापदंड है, वो अपने लोगों के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स रखते हैं और दूसरों के लिए अलग। जी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि चूंकि मामला कोर्ट में है और अगस्त में इस मामले पर पूरी हेयरिंग होनी है, इसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। अभी सिर्फ आरोप है। अगस्त में इस पे हियरिंग होनी है, तो जब ये व्यक्ति मंत्री नहीं थे, अगर तब वो दबाव लगाकर इस केस को बंद करा सकते थे, तो आज तो रिव्यू में आया है, अब तो वो मंत्री है। तो मंत्री पद पे रहते हुए वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इस केस पे दबाव लगाएंगे उसको बंद करने में। और वहीं पीड़िता बार बार कह रही है कि मंत्री की तरफ से उसे धमकियां आ रही है, उसको लालच दिया जा रहा है इस केस को विड्रॉ करने के लिए। क्या इसका काफी नहीं है उनको उनके पद से बर्खास्त करने के लिए? ये जो आप सारी बातें कह रही हैं शोभा ओझा जी, बिल्कुल सही है और आप प्रदर्शन कर रही हैं, दबाव इस्तीफा देने के लिए लगातार बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जो पूरा मामला सामने आया था ये 2011 में सामने आया था, लेकिन तब आपकी सरकार थी। आपकी सरकार की तरफ से भी बहुत महत्वपूर्ण या जरूरी कारगर कदम नहीं उठाए गए इस मैटर को लेकर। देखिए, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि महिला अत्याचार को सरकारों में ना बांटा जाए। महिला अत्याचार चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे कम्युनिस्ट की, चाहे समाजवादी की, कृपया करके महिला अत्याचार को इतना हल्का ना करा जाए, सरकारों में बांटा ना जाए। अगर कांग्रेस की सरकार में मिला तो जब अब रीओपन हुआ है केस, कोर्ट ने उसे रीओपन करने लायक समझा है। कहीं कोई तथ्य थे और पीड़िता को न्याय नहीं मिला था, तभी कोर्ट ने उसको रिव्यू में लाई है। तो जब लेकिन शोभा ओझा जी, एक बात तो ये तय होती है, जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी हिलाहवाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक महिला के इंसाफ के लिए गहलोत सरकार ने कुछ ऐसे नाकामयाब कदम उठाए जिस वजह से पुलिस को केस बंद करना पड़ा। देखिए, सरकार का तब क्या रोल था क्या नहीं था मुझे नहीं पता है, पर अगर कोई भी सरकार महिला अत्याचार को, कोई भी सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए और महिला अत्याचार को कोई भी पार्टी का रंग देना नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ अगर आज ये मंत्री का इस्तीफा होता है तो कहीं न कहीं उन लोगों में डर बैठेगा जो इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होते हैं, और नहीं तो लगातार जिस तरह के रेप केसेस हम मध्य प्रदेश। तो क्या आप ये मानते हैं शोभा जी कि आपके समय में, आपकी सरकार के समय में उचित कदम नहीं उठाए गए? नहीं कहती, क्योंकि पुलिस का काम था और एक थाने की गतिविधियां मुख्यमंत्री तक पहुंचे ये जरूरी नहीं है। ये आवाज अगर हमारी सरकार के टाइम उठती तो भी हम पीड़िता के साथ ही खड़े मिलते आपको। चलिए शोभा ओझा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि वो ये कह रही हैं कि जब उनकी सरकार थी तो तब अगर ये मामला इतनी संजीदगी से उठाया जाता तो हम जरूर कदम उठाते, लेकिन सरकारों में नहीं बांटना चाहिए महिला इंसाफ का मुद्दा, शोभा ओझा कहती हुई। और इसी संबंध में वो आज एक प्रदर्शन भी करने जा रही है कांग्रेस का महिला विंग जो है, और मेघवाल के इस्तीफे की कोशिश, दबाव बनाने की तरीके को और ज्यादा पुख्ता करने की कवायद।